बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव की है। मैं अर्जुन जी से बात करना चाहता हूं कि अर्जुन जी, जब आपके पास में हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर धनंजय गलानी आए थे और आपसे रिक्वेस्ट किया कि इस प्रोजेक्ट का आप हिस्सा बनिए, हम चाहते हैं, तो आपको क्या लगा, कैसा लगा? Thank you, Ramesh ji. Good afternoon, everyone. Thank you, everybody, for coming in times of COVID. और बहुत लोगों ने मास्क पहन रखे हैं, which is very good. और जिन्होंने नहीं पहने हैं, प्लीज़ पहन लीजिए. But कैसा लगा? एक बहुत ही important question है. जब भी कोई भी कहानी आपके पास आती है तो आप, और स्पेशली जब मैं अपनी कहानियाँ चूज़ करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये कहानी मैं क्यों करूँ. यहाँ पर मेरे को मौका ही नहीं मिला कि मेरे पास वो क्वेश्चन का ये जवाब था कि मैं ये कहानी क्यों नहीं करूँ, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे कहानियाँ मिलते हैं आपको, सब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको, जहाँ पर जो उसका मैसेज होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है. और जैसे कि रमेश जी ने शुरू में ही कहा, जो अंबेडकर जी ने कहा था कि इफ़ यू डोंट नो योर हिस्ट्री, ओके, यू कैन नेवर क्रिएट हिस्ट्री. I think that's a very, very important knowledge that all of us should have. और इस history के बारे में मुझे नहीं पता था. तो firstly, thank you, Ramesh ji, for bringing me the story, and telling me about who Shidnak was, what the Battle of Bhima Koregaon was, because what happened at that time is something which is going to shock everybody. It is something which everybody should know. It is something that all of us should work towards. अगर हम बोलते हैं कि Holocaust हुआ था with the Jews in World War II, I don't think this was anything less. So because of that, I felt कि ये जो कहानी है, ये जो किरदार है, जो शिदनाक का किरदार है, जिस पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि वो एक सेक्ट का ऐसा हीरो है जो उनको आज तक फ्रॉम 1818 ओके टिल 2020, इफ देयर इज होप इन दैट सेक्ट, इट वाज शिदनाक. और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन अ सब्जेक्ट लाइक दिस. इट्स ऑलवेज बीन माई ड्रीम टू डू अ ग्रेट पीरियड फिल्म, एंड आई थिंक द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव is that film for me. So thank you. थैंक यू अर्जुन जी. बहुत कम बोले आप, लेकिन बहुत कुछ बोल दिए. बाबा साहब का नाम, देखिए साहब, ऐसा है, आई नो व्हाट इट टेक्स टू बी एन अंबेडकराइट, एंड आई नो व्हाट इट टेक्स टू बी स्टेइंग एज एन अंबेडकराइट. लोग बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, मैं अंबेडकरवादी हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अन्याय नहीं, अत्याचार नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, लेकिन टाइम फिस हो जाता है. मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया हूं, मुझे मालूम है कि अंबेडकरवादी होना और रहना, बनकर रहना, बहुत बड़ी बात है. और अंबेडकरवाद का डंका इस देश में बजेगा, यह मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, क्योंकि जो लोग आज भी अन्याय अत्याचार करते हैं, उनको सोचने पे मजबूर करेगा ये प्रोजेक्ट, ये फिल्म. अभी नहीं तो कभी नहीं. और हम तो संविधान की बात करते हैं, और संविधान में बराबरी का हक सबसे बड़ी बात है. बराबरी का हक आदमी और औरत दोनों के लिए होना चाहिए. किसी जाति की बात नहीं कर रहे, किसी भी जाति के हो आप, लेकिन बराबरी का हक होना चाहिए. और उस वक्त 1818 में जब यह घटना हुई थी, यह युद्ध हुआ था, उस वक्त की सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, महिलाओं के बारे में क्या बातें होती थी, क्या उनका दर्जा था, क्या उनका स्टेटस था, क्या व्यवहार होता था उनके साथ में. और बड़े बड़े लोग वो क्या करते थे. ऐसे माहौल में, ऐसे बैकग्राउंड में शिदनाक के कंधे से कंधा लगाकर
अपना नेतृत्व देने वाली महिला, वो रोल है दिगंगना जी का। विमेन एम्पावरमेंट, व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट? सशक्तिकरण की बात करते हैं महिलाओं के हम, क्या है आप देखेंगे, आइए आप देखेंगे। तो जब इनको हमने रिक्वेस्ट किया दिगंगना जी को, क्या आप इसमें काम करेंगे, बोला आई एम मोर देन हैप्पी। अब नाउ लेट मी पब्लिकली आस्क हर एज टू हाउ यू फेल्ट व्हेन वी अप्रोच्ड यू। सर रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करना चाहिए था टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। नमस्ते एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग एंड आई थिंक हम सारे एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजर चुके हैं। कोविड सबके लिए बहुत अभी भी इट्स स्टिल अराउंड द कॉर्नर, बट लॉकडाउन आई फील आपको बहुत कुछ इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देता है। एंड इंटरेस्टिंगली बिकॉज हम भीमा कोरेगांव की शूटिंग जस्ट बिफोर लॉकडाउन कर रहे थे, ये सब्जेक्ट मैंने प्रोबेबली जितना स्क्रिप्ट रीडिंग के टाइम पर या सर से समझा, उससे ज़्यादा अब मैं प्राउड फील करती हूँ दैट रमेश सर आपने डिसाइड किया कि आप इस टॉपिक पर फिल्म बनाएंगे एंड दिस इज़ योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर द अपॉर्चुनिटी बिकॉज सी आई फील जब आप इतिहास की एक खास बात है, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता बिकॉज ये तो हो चुका है, राइट। इंटरेस्टिंगली भीमा कोरेगांव का जो सब्जेक्ट है, सेंस ऑफ इक्वालिटी, कहीं ना कहीं अभी भी हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी अभी भी वॉर है। इट इज़ मे बी एक छोटे लेवल पे पीपल आर नॉट टेकिंग गन्स एंड वेपन्स एंड तलवारें नहीं उठा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है। एंड अभी कितना आसान लगता है ये कहना कि राइट टू एजुकेशन सबके पास है, आप किसी की ओर नीचे नहीं देख सकते, एंड ये सारी चीज़ें कितने सिंपल हैं। खास करके मेट्रो सिटीज़ में मेन एंड वेमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, बट स्टिल आई फील ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं ग्लोबली, जहाँ कितने लेवल का डिस्टिंक्शन है, डिस्क्रिमिनेशन है। ये फिल्म उस पर एक बहुत सॉलिड लाइट डालती है। एंड आई फील जो इस फिल्म का टेक अवे है, आई एम नॉट श्योर हम स्क्रिप्ट रिवील कर सकते हैं, इसका टेक अवे सिर्फ आई डोंट थिंक कि इनिशियली मुझे लगा था एक तो मुझे पीरियोडिक फिल्म्स बहुत पसंद है, लाइक यू सेड इट वाज अ ड्रीम एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो मेरे करियर के इतने अर्ली स्टेज में हुआ, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। बट उससे भी ज़्यादा आई फील इनिशियली इट वाज मोर लाइक कि ओके हम एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं दैट हैड अ बिग मैसेज एंड एक वॉर हुआ था, बट आई फील दैट सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी स्टिल सो स्ट्रॉन्ग। कितने लेवल के चीज़ें हैं, जो कितने लेवल के वायलेंसेस हैं, वेदर दैट इज़ मेन वेमेन, वेदर रेस, कास्ट, क्रीड, कल्चर। आई स्टिल नो पीपल जो लोग एक सर्टन टाइप का काम करते हैं, यू लुक डाउन अपॉन देम, एंड ये चीज़ें बोलना बहुत सिंपल होता है कि नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच सर। More than that, I am extremely happy to be sharing screen space with you. And we get to shoot together, Krishna. Arjun sir has been such an amazing co-star, yeah. Like, I don't want to formally say it because I think unko bas, demean karne jaisa hoga, but he's made me very comfortable and we've had a great time shooting. Thank you for being an amazing, hamari puri crew. Of course, Ramesh sir has been the captain of the ship. रमेश सर को आप फिल्म से एलिमिनेट कर दो तो फिल्म नहीं बन सकती। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा सॉलिड डिस्क्रिप्शन मैं दे सकती हूँ। बट एवरीवन, नितिन सर, आप फिलहाल शिवाजी महाराज जैसे दिख रहे हैं एंड योर लुक इज अमेजिंग। एवरीवन, यू हैव टू गिव इट टू हिम। व्हाट अमेजिंग। नितिन जी, मुझे लग रहा है आप शिदनाक का रोल लेने वाले हो मुझसे, हाँ? नो फिनोमिनल, आई मीन सेट पर जाके लगता है वैनिटी तक ऐसा लगता है कि मैं शायद कुछ फेक कर रही हूँ, सेट पर जाके लगता है नहीं मैं कुछ फेक नहीं कर रही हूँ, सब रियल है। सो दैट इज एब्सोल्यूट थैंक्स टू यू। अब्बास सर, थैंक यू, मतलब यू मेड मी फील एक्शन वुमेन फॉर वो ब्रीफ डेज जब हमने एक्शन शूट किया। थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट फीलिंग। आशु त्रिखा सर हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर, ही इज नॉट हियर, बट वो सबसे ज़्यादा he's been precise
ये सीन है, ये ऐसे होगा, दिस वुड बी दिस वे. सो थैंक यू. आई मीन धनंजय जी एसोसिएट प्रोड्यूसर हमारे, आरती जी, एवरीवन, विपिन सर, यू गाइस हैव बीन अमेजिंग टीम एंड आई डोंट थिंक एक अच्छी टीम के बगैर एक अच्छी फिल्म बन सकती है. जाके शूट भी करना है और या उसके बाद थैंक यू बोल देना. स्टिल नहीं, आई फील, सी आई थिंक कबीर लाल जी सिटिंग राइट हियर, ऑलराइट. सो आफ्टर सबको प्रेज करने के बाद जो पिक्चर शूट करना बाकी है, जस्ट मेक मी लुक बेटर. सो देयर इज ग्रीड इन्वॉल्व्ड. टेंस तो नहीं हो गए? अरे क्या, कौन सा युद्ध होने वाला है भाई? क्या होने वाला है? थोड़ा सा हल्का फुल्का वातावरण होना चाहिए, है ना. और देखिए, मेरा सौभाग्य है कि कृष्णा अभिषेक जी इस फिल्म का हिस्सा है. मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी. हाँ, आप करो. अच्छा, अभी सनी आ रही. नहीं. ओहो, क्या बात है. Can we please have a huge round of applause for Master Ji? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम शूटिंग कर रहे थे और जिस किरदार के लिए रमेश जी चाह रहे थे कि कृष्णा जी इसके साथ जुड़े, उन्होंने धनंजय को तो, जो हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, उनको तो पागल कर दिया था कि उनके डेट्स चाहिए, डेट्स चाहिए, डेट्स चाहिए, डेट्स चाहिए. और मेरे ख्याल से उनको इतना शौक था कि कृष्णा जी इस फिल्म का उस किरदार को निभाए कि कोरोना हो गया हमारे साथ. ओके, और हमें शूटिंग बंद करनी पड़ी और अब जाके उन्हें इनके डेट्स मिले. तो अभी आप बताइए कि आपको क्या लगता है, बिकॉज एवरी डे आई वॉज टोल्ड कृष्णा जी के डेट्स आ गए, कृष्णा जी के डेट्स आ गए, डेट्स आ गए, डेट्स आ गए. हाँ, एवरी डे. देखिए, डेट्स जो है, हमारे डेट जो है सबसे बड़ी 1 जनवरी 1818 है. 500 महारों ने 28,000 की पेशवा बाजीराव की सेना को धूल चटा दी थी. 500 महाराव ने. ये कमाल है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है. और उसको फैसिलिटेट करना, दो ध्रुवों को देख करके अपना काम करना, ये काम करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं. और आप यकीन मानिए, when I was discussing with you, आपका जो रोल है, as you know, epoch making है, आपको रिमेंबर किया जाएगा. और आप यकीन मानिए, मैं रमेश तेटी की बात नहीं है ये, मेरे जेब में अगर 1 रुपया है तो वो बाबा साहब का रुपया है, मेरा नहीं है. मेरा नाम जरूर प्रोड्यूसर के रूप में है, लेकिन इस फिल्म में एक आम किसान का भी पैसा लगा है. 3,000 लोगों का पैसा लगा है इस फिल्म में. 3,000 छोटे छोटे गरीब किसानों का पैसा लगा है, मेरा भी लगा है. तो ये शक्ति कहीं नहीं जाएगी. इस शक्ति को जोड़े रखना और कमाल दिखाना, लोगों को दिखाना, ये कम नहीं होता है. ऐसे मौके पे कृष्णा अभिषेक जी का इस फिल्म में आना, इस फिल्म के साथ में जुड़ना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है. मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको. जी सर, मुझे रिक्वेस्ट नहीं करनी रिक्वेस्ट पड़ती, करता हम हूं. माइक खुद ही ले लेते नहीं, हैं. हम सर. रिक्वेस्ट ही करते हैं, हम तो रिक्वेस्ट ही करते हैं. नहीं, मैं आपकी हर एक बात को सर बिलीव करता हूं, क्योंकि आज भी आपने हिस्ट्री कर दी है. मीडिया को सुबह 10 बजे बुलाना, ये पॉसी सब रात वाले होते हैं, तो आज सुबह आ गए 10 बजे. एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, और एक बार रमेश जी के विजन के लिए मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. एंड बीइंग ऑनेस्ट, मेरी रमेश जी से हमेशा फ़ोन पे ही बात होती थी, और मुझे फ़ोन पे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे रमेश जी. लेकिन जब मैं एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूँगा कि जब मैंने इस फिल्म का फुटेज देखा, ये पूरी टीम, इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां. मैं ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैं इतना एक्साइटेड हो गया जब मैंने गाने देखे. मास्टर जी, मतलब क्या गाने किए मास्टर जी. मास्टर जी के जितने गाने होते हैं, जितने के 100% सारे हिट हैं, और ये भी आने वाले नए साल की हिट की शुरुआत है, आप देखना. तो इसीलिए आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड कि मैं भी ऐसी फिल्म से जुड़ूं. स्लैपस्टिक कॉमेडी करना, बोल बच्चन की, रोहित सर के साथ काम किया, अक्षय सर के साथ मैंने एंटरटेनमेंट की,
लेकिन ये एक एक्टर के लिए भी एक चैलेंज होता है और एक जब कुछ नया करने को मिलता है तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड सर, जेन्युइनली। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ये नहीं कि अर्जुन यहाँ पे बैठे हुए हैं, राजनीति इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, तो मैं एक्साइटेड भी था कि आई एम गोना वर्क विद अर्जुन। सनी के साथ तो मैं काम कर चुका हूँ, दिगांगना आपने तो मामा के साथ किया है, तो ऐसा लगता है मेरे साथ कर ही चुकी हैं काम। तो हम एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। बट जेन्युइनली सर, रमेश जी, मैं जेन्युइनली बहुत, और आज मैं पर्सनली मैं कह रहा हूँ ऑनेस्टली, नॉर्मली लोग कहते नहीं, मेरी पहली मुलाकात है, मतलब फ़ोन पे हमारी काफ़ी मुलाकातें हो चुकी है बातों बातों में, लेकिन ऐसे मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रहा हूँ और आप बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत मज़ा आने वाला है काम करके आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। और यकीनन देखेंगे आप, बहुत मज़ा आने वाला है। और जैसा मैंने बोला कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर कसर में वजन होना चाहिए, और मास्टर जी जैसा वजन तो किसी का है ही नहीं। नहीं, अभी चला गया सर। नहीं हाँ, वो मैं physics- हमेशा मास्टर जी जब भी मिलते हैं मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ, मास्टर जी मुझे बचपन से जानते हैं, इन्होंने मुझे छोटे से बड़ा होते देखा है, मैंने इनको बड़े से छोटा होते देखा है। मैं मास्टर जी मैं फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ मास्टर जी, और लुकिंग वेरी यंग, बहुत बढ़िया। आप तो खुद ही हीरो हुआ। मेरे ख्याल से हमारा एक प्रोजेक्ट आने वाला है, दूसरा है, मास्टर जी को हीरो बनाते हैं हम। आप ही देखिए, मैं इनिशियली मैं म्यूजिक में था, जैसा मैंने आपको कहा। मैंने ठीक है, मैंने स्टोरीज लिखी है, मैं थिएटर में रहा हूँ, मैंने सब कुछ किया, लेकिन फिल्म लाइन में एज सच अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक वीडियोस मैंने कुछ नहीं किया था। लेकिन चूंकि एक 4-5 साल से हम इस पे काम कर रहे थे, तो मास्टर जी का जो काम इन्होंने किया है इसके पहले, वो देख के मैंने ये तय किया था कि मेरे गानों की जो कोरियोग्राफी है वो गणेश आचार्य जी करेंगे। और जब हम उनके पास में गए तो ये तो पहले विश्वास ही नहीं कर रहे थे। अरे बोले साहब, बहुत प्रोड्यूसर आते हैं और बोलते कि आप करो, फिर भाग जाते हैं। फिर उनको परिचय दिया होगा धनंजय ने, अब फिर बोले नहीं, फिर ठीक है। अब मैं मेरा वो परिचय नहीं देना चाहता। आई डोंट वांट टू गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ माय करियर। हाँ, वो उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जब ये आए और इन्होंने काम किया, मैं बता रहा हूं, आके चकाचौंध हो गई थी। वो क्या नजारा था वो एनडी स्टूडियो में, जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे, गानों की शूटिंग कर रहे थे। कमाल का। अब देखेंगे आप, अब सनी जी का इंतजार कर रहे हैं, तो अब फिर से मैं मेरे हीरो की तरफ आता हूं। अब इनको जाना है जल्दी, लेकिन अब जाने नहीं देंगे, थोड़ा सा रुकिए। अब आगे मैं जा सकता हूँ। आइए, वेलकम सनी जी, आइए प्लीज। प्लीज कम। Hello. Hi, I'm not going to take off my mask. Because I'm totally freaked out. Hi, how are you? Hello, sir. या बढ़िया, बैठिए। We just launched the poster. That's the poster. अब थोड़ा चेयर्स ऐसे ले लेंगे सर, ऐसे करते हैं, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर द टीजर्स ऑफ द सॉन्ग्स, है ना। थोड़ा सा ये क्लियर कर देंगे। आपने टीजर्स देखे, पोस्टर लॉन्च हुआ। मैं अभी इस अवसर पर सनी लियोनी जी यहाँ पर आई हैं, आपने देखा उनको। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो अपने 2 शब्द बोलें। सनी जी आई। एवरीबडी प्लीज। You being the part of the project, how do you feel? First of all, I
say thank you to everybody for coming out and supporting this film. बहुत टाइम के बाद इतने सारे लोग एक रूम में देख रही हूँ, so it's very exciting. मैं बहुत खुश हूँ to be a part of this song. No, but you did Lavani for the first time in your career. Yes. How about that? Nobody's listening, sir. Everybody's busy right now. Ah. It's okay. Okay, okay. Yes, मैं Lavani first time कर रही हूँ, and difficult था, but I had a very good teacher and good assistants, good teacher. Mr. Ganesh sir is here somewhere. कहाँ गए मुझे मालूम नहीं है. But with a lot of time and a lot of patience, I think song अच्छा लग रहा है, so मैं खुश हूँ. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. Can we please have some distance? Thank you very much. हाँ. Guys, can we please have some distance? हाँ जी, क्या क्या पूछ रहे थे? नहीं नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. मैं अभी दिगांगना को वही उन्हीं की मैं तारीफ़ कर रहा था कि जब मैंने इसके प्रोमोज देखे थे, प्रोमो मतलब रशेस देखे थे, तो इतनी बढ़िया लग रही हैं. मैंने वही कॉम्प्लीमेंट दे रहा था. फिल्म इतनी बढ़िया लग रही है. रमेश जी हैज़ डन एन एक्सीलेंट जॉब. मतलब इनकी पहली फिल्म है. कोई मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कहना चाहूँगा ये ठोक बजा के कि कोई और होता तो डेयर नहीं करता इस तरीके की फिल्म करने जो रमेश जी ने किया है. और उसको विजुअली एक सिनेमा, उनका थॉट तो बहुत अच्छा है, उनका विजन भी बहुत कमाल का है, लेकिन उसको पर्दे पे लाना, मतलब फिल्म इज़ लुकिंग ह्यूज, फिल्म इज़ लुकिंग फैंटास्टिक. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. दैट इज़ व्हाई आई एम हियर. He's absolutely right. In fact, he was saying, I'm so super excited कि now he's there, a part of the film. तो मैं वही बोल रही थी कि मुझे कल ही पता चला that he's there. I'm super excited कि हम साथ में shoot करेंगे. He's, Ramesh sir has just created this world जो लोग कई फिल्में करने के बाद करते हैं. Like generally आप एक step, दूसरा step, तीसरा step लेते हैं. He's done a sixer in his first. Actually. पहला सिक्सर मारा है. Yeah, so I'm quite thrilled. Initially जब script सुनी थी तो I loved the script, but then एक होता है ना कि you're just thinking कि ये eventually जब shoot होगा तो कैसा दिखेगा. Fantastic team. I तो love Sunny's song. I kept telling her जब वो आई भी थी, I told her it's so different. हाँ, I mean आप सब ने तो खैर छोटा सा teaser देखा है, मैंने पूरा गाना देखा है. Lovely. हाँ, मैं सॉरी, मैं काटना चाहूँगा आपको. मैं जैसे मैंने दिगांगना के गाने के बारे में, मैंने सनी का भी गाना देखा. लावनी जो सनी ने की है, फैंटास्टिक. सनी तो लोग सब जानते ही हैं, कमाल की परफॉर्मर हैं. हाँ, लेकिन इसमें लावनी जो है वो बहुत अलग, क्या बोलते हैं, अगर प्योर हिंदी में बोलूँगा तो वो पेशकश नहीं होती, लावनी की पेशकश होती है ना. करेक्ट बोल रहा हूँ सर मैं? पेशकश होती है ना. तो वो पेशकश जो है वो सनी ने दी है. लावनी आप फर्स्ट टाइम कर रही हैं, सनी जी को थोड़ा सा बताना चाहिए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस गाने के साथ. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. द रिहर्सल्स जो मैंने किया रिहर्सल हॉल में, गाड़ी में, घर में, बच्चे के सामने, आई मीन जो भी देखता चाहता था मैं उसके सामने प्रैक्टिस करती थी, रिहर्स करती थी. लर्निंग द होल सॉन्ग बहुत डिफिकल्ट था. और एक पॉइंट था दैट इन माय हेड पूरा गाना कर सकती मेरे माइंड में, एंड बी एबल टू डू इट वाज अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस. क्योंकि कभी कभी चांस मिलता है ऐसे गाना करने के लिए, एंड for me it's exciting because it's something different, it's something out of the zone जो मैंने किया. And I was very happy to see the song when I did. First of all आप mask पहनो. मास्क पहनो. Mask before एक और चीज़ I just like to ask before your question. मास्टर जी को यहाँ होना चाहिए था, especially for the song वाला conversation, because when Ramesh said that Ganesh Acharya sir dance choreograph कर रहे हैं, twinkle in my eyes, and जब मैंने सनी का गाना first देखा, so that just said कि it is गणेश आचार्य sir's choreography. पता चल जाता. हाँ, 2 मिनट पता चल जाता. वो एक शॉट में ही पता चलता मास्टर जी का. तो और सनी भी सही कह रही थी, इन्होंने रिहर्सल्स बहुत की होगी. हमने पिछले साल एक गाना किया था, तो जब तक इनका एक स्टेप परफेक्ट नहीं होता है
ये लगी रहती हैं, मैंने देखा है। Yeah. Sunny, you are in the industry for the last 7-8 years. आठ साल से आप हैं और आपके जो गाने होते हैं एज एन आइटम नंबर तो काफी हिट होते हैं। Spy, you are लेकिन इस फिल्म में भी मींस दिगान ये मैम प्लेइंग अ लीड रोल, तो आपने भी प्ले किया था एक बार लीड रोल, लेकिन वो फिल्म चली नहीं थी। तो ये कहिए कि मतलब डोंट यू डिजर्व टू बी अ एक्ट्रेस इन लीड रोल एज सच? Well, you know, it's kind of like you're asking a loaded question, but it's not about the size of the role or what the role is. It's about, do I enjoy to do it? And मेरा से एक ही फंडा है, अगर मुझे करना है, मैं करती हूँ, अगर चलता नहीं चलता वो मेरे ऊपर नहीं है, सबके ऊपर है ना। And I have to do my job. मेरा काम क्या है? जैसे आपका काम यही है, you're a journalist, मेरा काम is in the entertainment world. And जो भी है, अगर मुझे अच्छा लगता है, मुझे वो ही करना है. And if it doesn't work, there's nothing I can do about it. But I do believe this song will work, and it's a song in a different zone. And you know, you only can work with what's on your plate or thali. So I work with that, and my thinking is very rational, sir. I don't try and think outside of the zone that's not here on my plate. इतनी सारी चीज़ें मैं उसमें पिक करती हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है. So if it's meant to be that I have a bigger role in something, then great. अगर नहीं है तो नहीं है. So in that way, I'm very happy with everything that I've chosen to do. One more thing, this topic is related to activist and change in unity. The farmers movement is going on. What you have to comment on it? I mean, government is not accepting their demand as such. So, what is your comment on that? I think we live in a time in a world where everything is changing. सब कुछ change हो रहा है, and we have to support what's correct and what's right, and we have to support the people who feed us, जो हमको खाना देते हैं, जो इतना काम करते, and they break their backs for us. And farmers are some of those people. And I feel bad that they're going to be out in the cold. They're going to be suffering on the streets right now. But I do hope that that change on both sides is fair. So जब भी वो conclusion होता है on both sides for farmers and the government, then things have to change. We don't live in a different world. We live in this time, and we have to change according to that. डेफिनेटली किसानों को सपोर्ट करता हूँ, मैं भी करता हूँ, और सभी को करना चाहिए, और आई थिंक उनको उनका राइट मिलना चाहिए. इसमें कोई थॉट की बात ही नहीं है. आई थिंक दे शुड, उनको अपना राइट डेफिनेटली मिलना चाहिए. You know, I honestly think it's in fact sad कि ये उनको राइट मांगने की भी ज़रूरत पड़ रही है. It should बिल्कुल, have been a ये given. बात आपने सही मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि जो इतना ज़्यादा काम करते हैं, सबसे लेबोरियस काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम. हमारा प्राइमरी कंट्री का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, और उनकी स्थिति अगर इतनी ख़राब है, इट्स रियली सैड. विजय, आप क्या कहना चाहेंगे टू पुट दिस प्रोजेक्ट टुगेदर? कैसे थॉट आया आपके? देखिए, ये सब्जेक्ट जो है ना, अब जैसा आप जानते हो, थोड़ा सा विवाद इसके संबंध में रहा है, समाज में रहा है, मीडिया में बहुत सारी खबरें इसमें हैं. लेकिन मेरा दावा है कि फिल्म आने के बाद में जो भ्रम था वो दूर हो जाएगा. मिसकंसेप्शन जो इस सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं वो सब दूर हो जाएंगे, और समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा इस फिल्म के बाद. ये हमारा टेक अवे है. और इससे भी बड़ी बात वो है कि लोगों में एक भावना पैदा हो जाएगी कि भाई इनके साथ अगर ऐसा हुआ है तो वो गलत था. हम ये चाहते हैं, बराबरी का हक मिलना चाहिए, ये हमारी टैगलाइन है. चाहे कोई भी हो, बराबरी का हक होना चाहिए, और बराबरी के हक के लिए लड़ाई है, ये हम इससे साबित करें. रमेश जी, मैं पूछना चाहूँगा कि इस फिल्म से अरुण शिंदे जुड़े थे राइटर के रूप में. हाँ, उन्होंने फिर आरोप लगाया कि उनकी स्क्रिप्ट छीन ली गई है और उन्हें पैसा भी नहीं मिला इसका. वो स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में पहुंचे थे, उसका मामले का निपटारा कैसे होगा? देखो क्या है, वो राइटर है, इस फिल्म के राइटर वो अभी भी है ना. उनको क्रेडिट दिया जाएगा. उनका जो भी वो पेमेंट का जो इशू है वो सॉल्व हो गया है. उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अनुसार उनको पेमेंट दिया गया है, और जो भी उनका कहना होगा हम तो पूरा सम्मान उनको देना चाहते हैं, और सम्मान दिया जाए. कृष्णा, अर्जुन रामपाल के अलावा बहुत बड़े बड़े स्टार्स अक्षय कुमार, अजय देवगन के साथ काम कर चुके हैं जी. लेकिन टीवी पे जो आप होलसेल एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं जी. अपने बलबूते पे, वो आपको लगता नहीं का बड़े बड़े भी कर सकते हैं, मतलब सिंगली आप लीड एक्टर के तौर पे? ये देते नहीं है लोग. नहीं,
नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी यार। देखो चाहे भी वो लीड और ये वो, आप एक बढ़िया फिल्म करो जिसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो, जो स्क्रीन प्ले को बढ़ाए, जिसमें आप नोटिस हो जाओ, जिसमें आप मेहनत करो। जैसे कि हम अपने शोज़ में इतने सालों से मेहनत करते हैं। आपने सही कहा, हर हफ्ते हम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। एक फिल्म तो 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है, हम दो घंटे के एपिसोड्स देते हैं हर सैटरडे संडे, जो सबसे टफ़ है हम लोगों के लिए, स्पेशली हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग पिछले 14 साल हो गए अभी 2006 से, कपिल, भारती, मैं, हम सभी लोग, तो बट हम इन्जॉय करते हैं। ये प्रोजेक्ट के लिए हमारी पिछले 8 महीने से बात चल रही थी। रमेश जी से मेरी फ़ोन पे बात हुई, तो जब फ़ोन पे बात हुई, रमेश जी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। एक दो बार जब मैंने इनसे बात की, उसके बाद डेट्स मैनेज नहीं हो रही थी। आप जानते हैं जैसे हमारी हर हफ्ते की शूटिंग होती है। फिर ये लॉकडाउन लग गया, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी रमेश जी के दिल में था कि नहीं, मुझे कृष्णा ही इस रोल के लिए चाहिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की फ़ोन पे, लेकिन आज हमारी पहली मुलाकात हुई है। एंड बिलीव मी, ये नहीं कि मैं इनके साथ बैठा हूँ या टीम के साथ बैठा हूँ, या अपनी फिल्मों की तो सभी तारीफ़ करते हैं, लेकिन मैं जेन्युइनली कहना चाहूँगा कि रमेश जी का विज़न बहुत अच्छा है, इनका थॉट बहुत अच्छा है, इनके अंदर एक एनर्जी, एक जोश भी है। जैसे कि आप ही देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू से रमेश जी टॉकिंग अबाउट द फिल्म, उनका एक डायरेक्टर का बेबी होता है ना, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं ना डायरेक्टर का बेबी है, बट ये एक्चुअली इनका बेबी है। कितने प्यार से इन्होंने एक फ़िल्म भी बनाई है, सब इतने खूबसूरत लग रहे हैं। फिल्म का एक एक फ्रेम बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने गाने लिखे हैं, फिल्म की कहानी लिखी है। तो जो बंदा इतना जुड़ा होता है ना फिल्म के साथ, तो ऐसे लोगों के साथ काम करने का मज़ा बहुत आता है। तो आई एम जेन्युइनली वेरी एक्साइटेड कि रमेश जी के साथ अभी सीन्स क्या होंगे, कैरेक्टर को वो कैसे शेप अप करते हैं, कैसे वो स्क्रीन प्ले में जाएगा, क्या करेगा, वो करने के लिए अभी मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रमेश सर, आपने कुछ देर पहले कहा कि मामा के साथ काम कर चुके हैं जी, तो आप ऐसा बोल रहे थे आपने मामा के साथ काम कर लिया, तो ऐसा फील होता आपने मेरे साथ कर लिया। तो वो पंच मारा था मैं। क्या सेम आप ऐसा फील करते हैं कि उनको भी फील करना चाहिए जिसने आपके साथ काम किया, उनको सोचना चाहिए मेरे साथ काम कर लिया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। नहीं, वो तो मैंने ऐसी मस्ती में बोला, मतलब फैमिली के साथ काम किया तो मतलब ऐसे हाँ, ऐसे ही दिल से, हाँ, मतलब इन हाउस है, उन्होंने मामा के साथ काम किया तो चलो अभी हम साथ में कर रहे हैं। वो वैसी फीलिंग है, दोस्ती वाली नहीं होता, एक साथ में काम करेंगे। मेरा तो उनको भी ऐसा फील करना चाहिए, ये वही बता आई थिंक वही बताएंगे। वैसे हमारा तो प्रेस में कुछ ना कुछ आता रहता है, कुछ ना कुछ, लेकिन वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे। मैं तो उनसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा मैं कहता हूँ। साथ में कब आ रहे हैं हम दोनों? मेरा बड़ा एक्साइटेड। रमेश जी फिल्म बनाई ना कभी गोविंदा जी और मेरे को लेके, ऐसा कभी आगे प्लान करिएगा। हमें करिए, आपको दोनों साथ करेंगे तो। हाँ, हम कर लेंगे सर। चलो ठीक है, देखेंगे। हाँ, अनाउंसमेंट कर दीजिए। नहीं, अभी इस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि इसकी भी शूटिंग बाकी है अभी। ऐसा नहीं कि आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है और हमारी रिलीज है। हाँ, तो अभी इस फिल्म के लिए हम एक्साइटेड हैं, इसकी शूटिंग अभी होनी है। इक्वालिटी की बात करें तो मराठा रिजर्वेशन की मैं बात करना चाहता हूँ कि मराठा आंदोलन बहुत जगह हो रहा है, बट हमारे मुख्यमंत्री हैं वो लोग को हेल्प नहीं कर रहे और मराठी पीपल्स को रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। तो उसमें इक्वालिटी में आपकी क्या राय है? देखिए, ओबीसी का जहाँ तक सवाल है, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, उसके साथ साथ मराठास को आरक्षण मिलना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। पर सर, जो नॉर्मल पब्लिक और जो ओबीसी है उसमें इक्वालिटी होना चाहिए। नहीं, इक्वालिटी तो होना ही चाहिए। देखिए, इक्वालिटी कितना बड़ा शब्द है, यही तो दिखाना चाहते हैं हम। फिल्म के माध्यम से आप देखेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में 18 पगड़ जाति के लोग हुआ करते थे। उसमें मार्स थे, मराठा थे, कुणबी थे, रामोशी थे, मांग थे, सारे लोग थे। तो यही तो है इक्वालिटी, और सब मिलके बनती है इक्वालिटी, एक आदमी से नहीं बनती। इसके लिए हम हैं। थैंक यू आप लोग आए यार, उसके लिए थैंक यू।
हाँ जाओ ठीक है ओके 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 अभिषेक जी अच्छा एक फोटो हम सबके साथ लेंगे प्लीज. हाँ कौन सा हुआ ना अब एक फोटो और है सारे टेक्नीशियंस हमारे जो वंशज है शिदनाक सरदार शिदनाक के वो उनके साथ भी एक पूरे ग्रुप का फोटो करना है हाँ? इसके बाद मास्टर जी आओ आशु जी आ जाओ हाउ वाज योर वेडिंग एनिवर्सरी